आज से सीपीओ का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। सीपीओ 2025 का। और आज 2 शिफ्ट में पेपर हुआ और आने वाले दिन में भी एग्ज़ाम होने हैं। तो आज का रिव्यू समझते हैं और 2-3 मिनट में समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और बातें करते हैं कि आज एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, इस बार सबसे इंटरेस्टिंग है कि सेक्शनल टाइमिंग किया गया है। तो सेक्शनल टाइमिंग में किस तरह से अटेम्प्ट लेना है और क्या करना है, और उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और आज क्या क्वेश्चन आया है, क्या कुछ अलग रहा, बदलाव हुआ, या फिर क्वेश्चन एज इट इज़ है, उस पर थोड़ा देखेंगे। तो क्वेश्चन अगर मैथ की बात करें तो मैथ में मेंसुरेशन का सुनने में आ रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेबल कुछ ज़्यादा नहीं है, लेबल आसान है। और फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। मैथ पर दोबारा चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शनल टाइम में मैथ ही है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश से थोड़ा सा टाइम टेकन है। तो हालांकि 30 मिनट टाइम दिया हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि टाइम कम है। टाइम बहुत ज़्यादा है इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में 30 मिनट टाइम इनफ टाइम है। आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश में भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, नया कुछ नहीं पूछा जा रहा है। वही कॉम्प्रिहेंसन भी सुनने में आ रहा है कि कॉम्प्रिहेंसन भी आ रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और बाकी थोड़ा इंग्लिश में जो कुछ लेंदी टाइप का कोई पोर्शन जो टाइम टेकन टाइप पर लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश कितना भी अगर वो डिफ़िकल्ट बनाएंगे तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आने वाले एग्ज़ाम जो देने वाले लोग हैं, आप लोग बिल्कुल मत डरिए। एग्ज़ाम आराम से आप लोगों का इंग्लिश का भी आराम से हो जाएगा। जीएस में भी तो मान लीजिए, जीएस का तो एसएससी का तो कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि जीएस एक अलग ही लेवल का होता है। आसान भी हो जाता है, कभी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। तो जीएस में भी आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर बेस्ड और थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। बाकी जीएस के लिए भी एज इट इज प्रीवियस ईयर टाइप का ही है। रीजनिंग की तो आप 50 में 50 आराम से कर सकते हो, कि रीजनिंग में पजल्स थोड़ा सा पूछे जा रहे हैं, बाकी पैटर्न वाली क्वेश्चन सारे इजी हैं। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग भी डिफिकल्ट है। और रीजनिंग में तो 30 मिनट टाइम आपके पास इनफ टाइम है, तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं 50 क्वेश्चन। तो अब फिर से बात करते हैं मैथ का। तो मैथ में थोड़ा आप लोग को बड़ा प्लानिंग के साथ जाना होगा। आप अगर प्लानिंग के साथ नहीं जाएंगे तो आप 2-4-5 क्वेश्चन आप देखोगे कि शायद मैं 2-4-5 क्वेश्चन और कर लेता। और इस टाइम, क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना एक वेरी चैलेंजिंग काम है। जो यहाँ पर स्ट्रेटजी के साथ काम करके लीड करेगा, वो डेफिनेटली अच्छा नंबर लाएगा प्री में। और मैं इस बात को इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि सीपीओ में 3-3 बार दे चुका हूँ, और मेरा मार्क्स भी अच्छे रहे हैं। तो मैं आपको मार्क्स दिखा दूंगा कि कितना मेरे मार्क्स रहे हैं। और बाकी आप ज़्यादा यूट्यूब पर टाइम वेस्ट मत करिए, अपना पढ़िए लिखिए, और बस 1-2 रिव्यू आप देख लीजिए कि समझिए कि क्या चल रहा है। बाकी इसमें ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है जीएस में 5 ईयर प्लान आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अरे भाई, आपके शिफ्ट में कितना आएगा वो तो आप जाओगे तब पता चलेगा। तो लेकिन हाँ, आप जो अपना रिवीजन करना है आप करते रहिए, और बाकी एकदम कूल रहिए। और एग्ज़ाम में जाकर एकदम प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम दीजिए। आपको प्लानिंग मेनली मैथ में करना है, बाकी लिए टाइम इनफ है। तो मैथ में प्लानिंग करिए, और मैथ में मेरे अकॉर्डिंग एकदम पहले 50 क्वेश्चन जो जो एकदम आसान लगता है ना, कि ये मान लीजिए कि टाइम अगर आधा मिनट से ज़्यादा ले सकता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल ही जाता है, तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर जाइए। और बाकी जो क्वेश्चन लगता है कि 30-40 सेकंड में 50 सेकंड में बन जाएगा, एकदम बनाइए और आगे बढ़िए। और आसान क्वेश्चन आगे इंतजार करते रहता है। आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं आसान हो जाए, और हम पीछे क्वेश्चन में ही फंसे रह जाते हैं। तो इसके चलते हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकेंड आपके लिए मैथ में इंपॉर्टेंट है। तो आप मैथ को थोड़ा प्लानिंग के साथ जाइए, और मेरे अकॉर्डिंग प्लानिंग यही करिए कि 30 मिनट में आप कोशिश करिए कि 35 क्वेश्चन प्लानिंग में आप एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो 35 क्वेश्चन तभी हो सकता है 30 मिनट में, जब आप ये पता कर पाए कि 15 से 20 क्वेश्चन, वो 15 क्वेश्चन कौन है जो हम छोड़ सकते हैं। तो मेनली इसमें छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मैथ में छोड़ने पर एकदम भरोसा रखिएगा कि छोड़कर आगे बढ़िएगा। ये मत ईगो पर मत लीजिए कि नहीं, मैं ये तो क्वेश्चन बना ही दूंगा, मैं तो टेस्ट में बना लेता था लेकिन अभी क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। ये सब सोचने की टाइम नहीं है वहाँ पे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बाकी ओवरऑल क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट कहेंगे, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप डरिए मत। अगर वीडियो में अगर कहीं आप देख रहे हैं कि डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, कहीं डिफ़िकल्ट कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सब आसान क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं।
हाँ, कुछ पोर्शन पोर्शन आसान डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, उस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग जिनका एग्ज़ाम होना है उनके लिए। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, तो सीपीयू 2024 में मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ है, और यह मेरा प्री का मार्क्स है। जो प्री में मैं जितना नंबर लाया, ये मेरा मार्क्स है, और आप इसे देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए, मैं इतना आशा करता हूँ आपसे।